हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के झूलन यात्रा उत्सव में हार्दिक स्वागत है। तो बड़ा सुंदर उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो हम धन्यवाद देंगे गुप्ता फैमिली को, श्रीमान गुप्ता प्रभु जी, माता जी एंड फैमिली को। इन्होंने इतना सुंदर उत्सव का आयोजन किया है। तो इस संसार में देखिए, हाँ, दुनिया जो है ना, सभी दुनिया, पूरे संसार हमें माया की ओर खींचने में लगा है। अलग अलग माध्यम है माया की ओर खींचने का, लेकिन प्रभु जी की इतनी कृपा है, हमसे जैसे बद्ध जीवों को प्रभु जी बार बार ऐसे उत्सव का मौका देते हैं और हमें भगवान की ओर मुड़ने का एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे प्रभु जी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आज थोड़ी झूलन उत्सव की थोड़ी कथा की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर भजन गाएंगे। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। परस्परा अनुकथनम परस्परानुकथनं पावनम पावनं भगवद्दशाः भगवद्दशाः मिथो रतिर् मिथोरते मिथा तुष्टि मिथा तुष्टि निवृत्तिर निवृत्ते मिथ आत्मनः। मिथात्मनः। बहुत सुंदर मीनिंग है, देखिए। परस्परा अनुकथनम, अनुकथनम का अर्थ है परस्पर। परस्पर मतलब एक दूसरे से। अगर कोई, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा का गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक है। तो माया से मुक्ति, जो 9 योगेंद्र है और निमि महाराज, इनके बीच में जो चर्चा हुई थी, इसकी कथा नारद मुनि वसुदेव महाराज को बताते, ये प्रसंग है। तो उसमें माया से मुक्ति का अलग अलग उपाय है, उसमें से सबसे प्रमुख उपाय की चर्चा की गई है परस्पर अनुकथनम। एक दूसरे के साथ जब हम आते हैं तो अनुकथनम, अनुकथनम का अर्थ है कि आपके दिमाग में क्या आया है भगवान के बारे में, वो बाद में चर्चा करेंगे। अनुकथनम का अर्थ है मेरे दिमाग में क्या आया, उसकी उसकी बाद में चर्चा करेंगे। आचार्यों ने क्या रियलाइजेशन करके शास्त्र लिखे हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम आदि जो ग्रंथ है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसको कहते हैं परस्पर अनुकथनम। पावनम भगवद्दशाः। तो इस पवित्र कार्य जो भगवान की कथा है, प्रामाणिक शास्त्रों में जो वर्णन की गई जो भगवान की कथा है, भगवत दशा, यशा मतलब भगवान की जो कीर्ति है, इस कीर्ति को बार बार अगर हम गाते हैं तो मिथाहा रति, उसके बाद धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम का आकर्षण बढ़ते जाता है। प्रेम का आकर्षण बढ़ते जाता है। जैसे गुलाब जामुन के बारे में हम सुन रहे हैं, समझो बार बार सुन रहे हैं, तो खाने का आकर्षण बढ़ता है कि नहीं? हाँ। तो वैसे ही भगवान के बारे में जब हम बार बार सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो आकर्षण नहीं बढ़ेगा, सिंपल बात है। तो आगे कहते हैं कि निवृत्ति मितः आत्मनः। इस आत्मा को भौतिक जगत से अगर निवृत्त करना है तो खुद की बल से कुछ नहीं होने वाला है, केवल भगवान की कथा से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। तात्पर्य में श्रीधर स्वामी की टीका बहुत सुंदर लिखी है। श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, उन्हें चाहिए कि वे न तो परस्पर ईर्ष्या करे न झगड़े। ये भक्ति का बहुत सुंदर लक्षण है कि जो व्यक्ति, कुंती महारानी एक प्रार्थना में बताती है कि जो लोग खुद भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर हर्षित होते हैं, वो लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती। तो ईर्ष्या जो है ना,
जब तक अविद्या में है तब तक भले आध्यात्म में भी हम आ जाते हैं, तो भी हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे, एक दूसरे से द्वेष करने लगेंगे। अगर सही मार्गदर्शन में भक्ति नहीं है तो न झगड़े करने चाहिए। ऐसी संसारी भावनाएं त्याग कर उन्हें एक साथ एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के यश का गायन करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाता है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में जब हम बैठते हैं तो और भी उसकी हरि कथा का जो शुद्धता है, जो भगवान जो देना चाहते हैं वो प्रकट हो जाता है। अभी ये कैसे होता है देखिए, हर एक जीव के कल्याण की जिम्मेदारी भगवान ने उठाई है। हम हमारा हित नहीं चाहते हैं। ये बद्ध जीव का सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी की बुरी क्वालिटी आप देख लो, हम खुद अपना हित नहीं चाहते और उस हित के लिए हम प्रयास भी नहीं करते। तो भगवान हम सबका कल्याण करने के लिए ऐसी योजना बनाते हैं। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ ये मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप सुनने के लिए क्या सुनना चाहते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। भगवान आपके परम कल्याण के लिए क्या करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। भगवत गीता में 2.7 में जब अर्जुन शरणागत हुआ भगवान को, और तब कहा अर्जुन ने कि मेरे लिए क्या अच्छा है बुरा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मेरे अच्छे की बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे श्रेयस्कर की बात जानते हो। तब से लेकर 2.7 से लेकर पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के श्रेयस्कर के लिए बताई है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना गीता हमें समझ में नहीं आती, गीता हमारे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। क्यों प्रैक्टिकल लगेगा? आपका जीवन ही इंद्रिय भोग पे आधार पर जीवन है, कैसे प्रैक्टिकल लगेगा? तो पूरी गीता श्रेयस्कर है और पूरा शास्त्र ही श्रेयस्कर है, मतलब परम कल्याण कैसे होगा जीव का, इसकी बात की गई है। इसलिए भगवान सबकी अध्यात्म की भूख को शमन कराने के लिए एक दूसरे से ऐसी प्रेरणा देते हैं कि ताकि हम इस सत्संग में आकर जैसे मोबाइल चार्जिंग करते हैं, बैटरी चार्जिंग करते हैं, वैसे चार्ज हो जाते हैं। और यही सत्संग का प्रभाव है और इसीलिए सत्संग होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में संलग्न रहते हैं और भगवत महिमा का गायन इकट्ठे मिलकर करते हैं तो उन्हें सर्वोच्च आनंद तथा तुष्टि मिलती है। ये जो आनंद है ना, इस आनंद के कारण ही सारे जीव भटक रहे इस संसार में। आध्यात्म का आनंद जो है सबसे ऊंचा आनंद है और ये सीधा आत्मा पर काम कर रहा है। ये जो हरि कथा है, भगवान की लीला कथा सीधी आत्मा पर काम करती है। शरीर धर्म की बात नहीं होती यहाँ पर। शरीर धर्म तो अन्य शास्त्रों में वर्णन कर दिया है। व्यासदेव जी ने जब भागवतम शुरुआत में लिखा, धर्म स्वनिष्ठ धर्म प्रोज्जित कैतवत्र निर्मत सराणा, बाहर निकाल दिया। ये जो कैतव धर्म है इसको बाहर निकाल दिया, मतलब भागवतम में कोई एंट्री नहीं। इधर सीधी आत्म कल्याण की बात होगी और आत्म संतुष्टि की बात होगी। इस तरह वे एक दूसरे को उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं। भक्तजन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। बाहरी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए मन भटकता है हमारा, जो स्त्रियों के साथ अवैध भोग विलास करने पर आधारित होती है। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओह आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, आज से मैं भी इसको छोड़ देता हूँ। बहुत सुंदर बात की। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सीधा भगवान थोड़ी आपके सामने अवतरित हो जाएंगे, भक्तों को देखकर प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए। मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण की सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना सीखना चाहिए। ये भौतिक ब्रह्मांड में सारी भौतिक चीजें हैं, लेकिन जो भी हम चीजें देख रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने की बुद्धि तब आएगी जब हम कान से श्रवण करेंगे। भगवान की महत्वता जब हम श्रवण करेंगे तब जाकर, अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो भी अगर अच्छे वस्त्र देखेंगे तो भगवान के लिए वस्त्र लेने की इच्छा होगी, भगवान को श्रृंगार अच्छा करने की इच्छा होगी, भगवान को और अच्छा खिलाने की पिलाने की इच्छा होगी। तो ये जो भाव है पहले श्रवण करना पड़ेगा, तब जाकर ये भाव बनेगा।
इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। जो जो वह भगवत भक्ति की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के वृत्तांत और उनकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भगवत भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं है। फुल टाइम लगे हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के यश और कीर्ति फैलाने में लगे हैं। ऐसे जो भक्त है इनकी संगति करना चाहिए। श्रील मध्वाचार्य ने इंगित किया है कि जिस तरह मनुष्य को भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसी तरह उसे देवताओं की और मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए। देवताओं की ओर मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का भगवान की ओर से संचालन करते हैं। इस तरह मनुष्य को इस संसार में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, बस इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर हम भगवान के भक्ति में लग गए, इसका मतलब हम देवताओं से भी बड़े बन गए, ऐसा नहीं। देवताओं को भी हमें यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, तब जाकर हम उनके आशीर्वाद से भी भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान की जो माधुर्य लीला है, उसमें से सबसे प्रमुख जो माधुर्य लीला है वो है रास लीला। तो उस रास लीला के जो सर्वोच्च, देखिए कितना सुंदर फोटो है। भगवान श्री कृष्ण रास लीला में प्रत्येक गोपी के अनुरूप भगवान ने अपना रूप लिया था। अगर बहुत ज़्यादा हाइट में गोपी है तो उसके हाइट के समान कृष्ण बन गए थे, अगर हाइट कम है गोपी की तो उसके समान कृष्ण बन गए। उसके अनुरूप गोपियों के अनुरूप भगवान का मूड था। यही भगवान का भक्तों से आदान प्रदान करने का तरीका है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो वृंदावन में भगवान किस लिए इस संसार में आते हैं, विशेष रूप से श्री कृष्ण जो है क्यों आते हैं इस संसार में, उनके तो अलग अलग कारण हैं आने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है मेरे पीछे बोलिए, प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन राजमार्ग भक्ति लोके राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। भगवान इस संसार में, कुछ लोग बोलते हैं असुरों को मारने के लिए आते हैं, गीता में स्वयं कृष्ण बताते हैं, आचार्यगण बताते कि ये जो कारण है, स्वयं भगवान अपने धाम में रहकर असुरों को ऐसे मार सकते हैं। एक छोटा सा स्विच किया, उनके हार्ट में एक नस दबा दी, हरि बोल हो गए। तो उनको खुद को आने की जरूरत नहीं। तो भगवान ये जो भक्ति का जो मार्ग है, और कौन सी भक्ति, राग भक्ति। राग भक्ति का अर्थ यह है कि कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा गाढ़ा आकर्षण होना, इसको कहते हैं राग भक्ति। अभी एक है साधना भक्ति, दूसरी है रागानुगा भक्ति, और तीसरी प्रेमा भक्ति। तो ऐसे जो साधक होते हैं, धीरे धीरे साधना करते करते राग भक्ति में धीरे धीरे वो अपना मनोभाव कन्वर्ट कर लेते हैं राग मार्ग में। राग मतलब कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम, इतनी आसक्ति हो जाती है उनको कि कृष्ण की भक्ति के बिना वो जी नहीं पाते हैं। तो ये जो संसार के वस्तुओं में, विषयों में जो आसक्ति है, वैसे ही तड़प जो है किसी चीज को पाने की, वैसे ही कृष्ण की सेवा की तड़प अंदर हृदय में आ जाती है। भले भी सेवा के लिए कितना भी दुख हो, उनके लिए परम सुख बन जाता है, उनको कष्ट नहीं होता है। तो कितने सारे उदाहरण है, माधवेंद्रपुरी का उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने भगवान की सेवा के लिए कितना कष्ट उठाया, और कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए महान कष्ट उठाया, लेकिन उनको कष्ट का अनुभव हुआ ही नहीं। उनको सेवा में परम सुख का अनुभव होता है। तो यही भगवान जब इस संसार में आते हैं, यद्यपि गौरराय से ही लीला करे, कौन कौन भाग्यवान देखी भर पारे। कौन कौन ऐसे भाग्यवान है, ऐसे भगवान की लीला देखने वाले, जिनको भगवान की लीला दिख रही है, जो देख पा रहे हैं, ऐसे लोग जो है बहुत भाग्यशाली हैं। तो भगवान की लीला अक्सर
भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है गोलोक वृंदावन में होती है। दूसरी लीला है भौम वृंदावन में जब आते हैं भगवान तब होती है। और यही लीला परंपरा अनुगत जहाँ पर उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये भी भगवान की लीला है। ये साक्षात भगवान की झूलन लीला चल रही है। और चौथी लीला है शुद्ध भक्तों के हृदय में निरंतर रूप से भगवान लीला करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। तो आज थोड़ी झूलन जो लीला है इसकी चर्चा करेंगे। तो वृंदावन जो धाम है, भगवान के धाम में अलग अलग प्रकार की विविध लीला करते हैं भगवान। और क्यों लीला करते हैं? जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलस विस्तार। इन जीवों के कल्याण के लिए, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और इसलिए इस संसार में भगवान आते हैं। तो वृंदावन जो धाम है, देखिए इस संसार में जो ऋतु है, मतलब प्रकृति के जो नियम है, जैसे वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु है, और कौन से, जैसे 6 ऋतु है। हाँ, तो ये 6 ऋतु जो है प्रकृति के नियम के अनुसार बदलते जाते हैं, है कि नहीं? हम अगर चाहते हैं कि अभी थोड़ा गर्मी लग रहा है, ठंडी होनी चाहिए, वर्षा आनी चाहिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारे चाहने से बस हमारा टेंशन बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। तो इसके विपरीत भगवान के धाम में जब भगवान की इच्छा हो, अगर भगवान चाहते हैं कि मुझे झूलन की लीला करनी है, समझो भगवान के मन में अगर इच्छा हुई कि मुझे झूले पे बैठना है, तो तुरंत पूरे वृंदावन की ऐसी व्यवस्था है, वृंदा देवी के द्वारा ऐसा मैनेज किया जाता है कि श्रावण महीना उसी समय आ जाएगा। वर्षा उसी समय आ जाएंगी, पूरा वृंदावन हरा भरा हो जाएगा। तो ये उन्हीं के राज्य में संभव है, जो परम कंट्रोलर भगवान है, परम नियंत्रक भगवान है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप बनना चाहता था ना, उसको जब गर्मी लगती थी तो बिना बटन दबाए, बिना एसी फिटिंग किए पूरे ब्रह्मांड में वो एसी चलाना चाहते थे। तो ये असुरों का प्रयास है। ये धीरे धीरे अपना प्रयास से ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी भगवान बन जाएंगे एक दिन। ये भगवान परम कंट्रोलर जो भगवान है, अपने धाम में भगवान की इच्छा के अनुरूप सारे ऋतु काम करते हैं। तो वैसे ही ये जो लीला है वर्षा ऋतु में श्रावण महीने में मनाई जाती है, झूलन की लीला। तो भगवान की ये जो लीला है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, कुछ मिनटों में चर्चा करेंगे, जिस लीला का चर्चा करने का ना मेरा स्तर है, आपका हो सकता है सुनने का। फिर भी मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ लीला के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे श्रावण महीना शुरू हो जाता है, तो श्रावण महीने का इतना मनोहर और सुंदर वातावरण होता है कि वर्षा शुरू हो जाती। पूरे वृंदावन का भी वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में सब जगह पर हरा भरा हो जाता है, हरियाली आ जाती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन ही झूलन का उत्सव शुरू होता है शायद, है ना? तो पूरी वृंदावन में हरियाली हो जाती है, और इस हरियाली के कारण पूरा मनोहर वातावरण हो जाता है। जो कुएं रहते हैं पानी के, वो भर जाते हैं। जो पर्वत होते हैं वो महास्नान हो जाता है पर्वतों का वर्षा ऋतु में। और मोर जो है वृंदावन में उस हरियाली को देखकर बहुत सुंदर नाचते हैं, डांस करते हैं। सूर्यदेव जो होते हैं कुछ समय के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। इसके कारण पूरे आकाश में बादल आ जाते हैं, और उस बादल की छाया में बहुत सुंदर सा और ठंडक का अनुभव होता है। तो ये जो वृंदावन है, वृंदावन में हमेशा इस प्रकार की लीला के अनुरूप, भगवान की लीला के अनुरूप सारे ऋतु बदलते जाते हैं। तो एक दिन वृंदावन में झूलन लीला से पहले कुछ बातें हुई थी। वृंदावन में जो छोटी छोटी सखियाँ थी, उनकी उम्र लगभग 3-4 साल की या 5 साल की लड़कियां होंगी, छोटी छोटी सखियाँ। तो सबका ब्रजवासियों का जो मनोभाव है इस प्रकार से था कि हमारी जितनी भी कन्याएं हैं उन सबका विवाह कृष्ण से हो। और सारे ब्रजवासी कृष्ण को बहुत मानते थे, और नंद बाबा का भी आदर करते थे। और नंद बाबा इतने सुशील स्वभाव के थे, किसी को ना बोलने की उनके
मन में मतलब मुँह में शब्द नहीं आता था। जो भी उनके पास आते थे वो उनको हाँ बोल देते थे। तो नंद बाबा के पास सब लोग आए और कहा कि हमारी बेटी आपके कृष्ण से हमारी इच्छा है कि विवाह कराना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण तो अकेले हैं। बाद में फिर ऐसे विस्तार लेंगे वो बात अलग है। लेकिन कृष्ण तो एक अकेले थे। तो क्या किया, वृंदा देवी ने सोचा कि अगर सारी सखियों का विवाह अगर कृष्ण से हो जाता है तो इस संसार में जो भगवान अलग अलग रसों से आदान प्रदान करने के लिए आए हैं, क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण अवतारी है, स्वयं अवतारी है और सारी रसों से आदान प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो वृंदा देवी ने सोचा कि अगर सारी कन्याओं का विवाह अगर कृष्ण से हो जाता है तो दो प्रकार की विशेषता रस है माधुर्य रस में। एक तो है स्वकीय भाव, दूसरा है परकीय भाव। स्वकीय भाव का अर्थ है कि खुद की पत्नियों के साथ भगवान ने जो लीला की है वो लीला स्वकीय भाव के माध्यम से आदान प्रदान होता है, जैसे कि द्वारका की पटरानियों के साथ। और दूसरा है परकीय भाव। परकीय भाव मतलब पर जो भक्ता है, गोपियां है, उनसे भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। तो अगर भगवान का विवाह सारी कन्याओं का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है तो परकीय भाव का जो प्रदर्शन है नहीं हो पाएगा। इसलिए वृंदा देवी को बड़ी चिंता हुई। तब वृंदा देवी ने सोचा कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। तब वृंदा देवी पौर्णमासी देवी के पास जाती है। पौर्णमासी देवी वृंदावन की सबसे वरिष्ठ गोपी थी और सबको मार्गदर्शन भी करती थी। तो पौर्णमासी ने कहा कि देखिए मैं कुछ उपाय देखती हूँ। तब पूर्णमासी ने कहा सबको कि अभी आने वाले कुछ दिनों में एक तिथि आ रही है, उस तिथि को सारी गोप कन्याओं का जो विवाह है हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है उस दिन विवाह तो कई वर्षों तक विवाह की तिथि नहीं आने वाली है। अभी पूर्णमासी जो बोलेंगी वो कोई झूठ नहीं बोल रही है, सच हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का धाम है। भगवान के धाम में इस भौतिक संसार का कोई नियम नहीं चलता है। तब कहा जाता है उस समय कि गोप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी इच्छा है कि कृष्ण से विवाह हो, फिर जल्दी हो जाए। फिर तैयारी करते, सब लोग चर्चा करते, फिर नंदा बाबा के पास जाते। नंदा बाबा हाँ बोल देते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो कर लेंगे। तो उसके पहले फिर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, जन्म पत्रिका बनाई जाती है सबकी। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर कृष्ण से सारी गोप कन्याओं का विवाह हो जाता है, छोटी छोटी गोपियों का अगर विवाह हो जाता है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये जो गोपियां है कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इनको बड़ा वियोग का अनुभव करना पड़ेगा, आगे जाकर बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि कृष्ण से विवाह ना करें। तब सारे गोप मान जाते, अगर ऐसे ही होने वाला है तो फिर नहीं करना ठीक है। तब पूर्णमासी क्या करती है, ऐसे विवाह का डेट बहुत नज़दीक लेके आती है और कहती है कि इनका विवाह भी कर देना चाहिए। तो उस समय उस तारीख को, उस तिथि को जितने भी वृंदावन में गोपों के पुत्र थे उनसे गोपी जो छोटी छोटी गोपियां थी उनका विवाह फिक्स किया जाता है। मतलब अभी उनका शादी के बाद वो ससुराल नहीं जाएंगे, फिक्स कर देते थे। क्योंकि पहले बहुत जल्दी विवाह हो जाता था, सबको पता होगा, जो पुराने ज़माने में 10-12 साल में विवाह हो जाता था। तो उनका विवाह फिक्स कर दिया। फिर जब ये जो छोटी गोपियाँ थी, ऐसे नहीं कि विवाह के बाद वो ससुराल चले गई, घर में रहती थी, मम्मी पापा माता पिता के साथ रहती थी। और जब वो धीरे 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 बड़ी होती गई, तो कब ससुराल जानी चाहिए कन्या, इसका वर्णन शास्त्र में बताया गया है। कब विवाह की उम्र होती उनकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विवाह की जो उम्र है कैसी है, जब कन्या छोटी छोटी होती है तो उनकी चंचलता पैरों में होती है, मतलब खेल कूद में रहती है चंचलता। जैसे उनकी चंचलता, पैरों की चंचलता आंखों में आ जाती है, तब वो ससुराल भेजने के लिए तैयार हो जाती, मतलब वो एक उम्र है उनकी। हाँ, तो जब गोप कन्या जो थी जब बड़ी हो गई, 13 14 15 साल की हो गई, तब अपने अपने ससुराल जाने लगे।
लेकिन ससुराल जाने के पहले उनके हृदय में एक पूर्व राग नाम की एक जो भक्ति का सर्वोत्तम भाव है, ये धीरे 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 प्रकट होने लगा। अभी पूर्व राग क्या है? पूर्व राग का अर्थ यह है कि कृष्ण के साथ 13-14 साल तक कृष्ण की लीलाएं जो जो सुनी थी गोपियों ने, जो जो देखा था अपने आंखों से, कृष्ण से जो वार्तालाप किया था, वो पूर्व राग धीरे धीरे उनके हृदय में आने लगा। पूर्व राग के लक्षण क्या क्या है कि जैसे कृष्ण के बारे में कुछ सुनती थी तो तुरंत ऐसे सचेत हो जाती थी और कृष्ण के बारे में गीत गाने लगती थी। कुछ कृष्ण की लीला स्मरण हो गई तो मूर्छित हो जाती थी। तो इस प्रकार की अवस्था, ऐसे अलग अलग भाव है भक्ति के, तो ये भाव उनके हृदय में प्रकट होते थे। तो इसको कहते हैं पूर्व राग। भले उनका विवाह किसी पर पुरुष से हो गया हो, लेकिन उनके हृदय में पूर्व राग जागृत हो जाता था कृष्ण के लिए। फिर कृष्ण को मिलने का जो मौका है, जब ससुराल जाने के बाद, जब मौका एक ही था साल में एक बार, एक बड़ा उत्सव होता था जो श्रावण महीने में झूलन उत्सव होता है। हरियाली तीज के समय या रक्षाबंधन के पहले भाई अपनी बहन के घर जाते थे और बहन को लेकर फिर मैके आते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि सारी जो गोपियां हैं ससुराल पे अपने अपने भाई लेने के लिए आए थे और सब लोग लेकर जा रहे थे। लेकिन राधा रानी सोच रही थी कि आज तक मुझे लेने के लिए मेरा भाई श्रीदामा जो सका था वो आया नहीं है। राधा रानी कई दिनों से इंतजार कर रही थी। तो राधा रानी ने एक बार देखा कि वृषभानुपुर से एक बंजारा जो समाज होता है, जो एक जगह पर रहते हैं, 1-2 रात रहते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह, ऐसे घूमते रहते हैं वो लोग। तो अच्छा हाँ, तो राधा रानी ने देखा कि बंजारा जो लोग हैं मेरे पिताजी के गांव से होते हुए आ रहे हैं। तो उनको देखकर राधा रानी को मैके का स्मरण हो गया। तो ये जो प्रेम है उस समय का प्रेम, अभी आपने अनुभव किया होगा, पहले लोग चिट्ठी भेजते थे एक दूसरे को, फिर मैसेज देते थे किसी व्यक्ति के हाथ में, तब जाकर वार्तालाप होता था। आजकल तो बस 1 सेकंड मैसेज में चले जाता है एक एक क्षण में मैसेज उनके पास चला जाता है तो प्रेम जब तब बढ़ता है जब वियोग ज़्यादा होता है। वियोग जितना ज़्यादा है उतने प्रेम की जो पुष्टि है वो ज़्यादा होती है, प्रेम और ज़्यादा पोषित होता है। तो राधा रानी सोच रही थी, तब उसी समय श्रीदामा जो भाई है राधा रानी का, वो राधा रानी को लेने के लिए आता है। ऐसे कहते कि श्रीदामा जो थे 10,000 गाय लेकर आता है 10,000 गाय को लेकर आता है अपनी बहन के जो घर वाले थे उनको भेंट देने के लिए। और राधा रानी की सास का नाम क्या था? जटिला। और ननंद? कुटिला कुटिला और जटिला ये दोनों थी। तो ये भी भगवान की लीला में विशेष भूमिका निभाती है। जटिला मतलब बहुत जटिल थी। जैसे जटिला नाम कैसे पड़ता है पता है? बाल जो होते हैं ना, सबके देखे होंगे बाल, इसलिए हमको कोई अनुभव नहीं ज़्यादा जो बाल होते हैं, बाल अगर अगर उसको कंघी नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी जटा हो गई, गाढ़ बन गई, तो क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है तो ये जटिल स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उस जटा के समान होते हैं। भले कट जाएंगे लेकिन स्वभाव नहीं बदलेंगे कुटिल जो शब्द है, कुटिल का अर्थ है कि कुटी नाटी करना, कूटनीति खेलना, ये शब्दों से आता है। तो इस प्रकार के राधा रानी को से वो व्यवहार करते थे, जटिला और कुटिला। लेकिन जैसे श्रीदामा आए तो बहन के सास है, ननंद है, उनको तो सम्मान देना चाहिए, जीजाजी उनको सम्मान देना चाहिए, तो उनको प्रणाम करते हैं। और जटिला कुटिला जो थी थोड़ी गुस्से में थी, उनका हमेशा गुस्सा टेम्परेचर चढ़ा रहता था लेकिन जैसे ही सीदामा ने कहा कि देखो मैया, हम आपके लिए 10,000 गाय लेकर आए हैं, तो उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है तो फिर बोलते कि अभी हरियाली तीज आ गई है, हम राधा रानी को लेने के लिए आए हैं। तब राधा रानी के लेकर श्रीदामा जब वृंदावन जाते हैं तो बहुत सुंदर वृंदावन का वातावरण होता है। सारी सखियाँ अपने मैके आई होती है, एक दूसरे से मिलती है, बातचीत करती है। और उस समय विवाह के पहले ही जो सखियाँ थी उनका हर एक का अलग अलग कुंज था।
मतलब अलग-अलग वन था। उस वन में वो खेलती रहती थी, क्रीड़ा करती रहती थी, लीला चलती रहती थी कृष्ण के साथ। तो अपने-अपने वन में गई सारी गोपियाँ और सुंदर तरीके से सजा रहे थे, झूलन की तैयारी कर रहे थे। और हर एक गोपी इतने कला और कुसर से इतने बुद्धिमान है कि ये जो सारी कलाएँ हैं इस संसार की, गोपियों के सामने कुछ भी नहीं है। कितना भी अच्छा पेंटर हो, कितना भी अच्छा कलाकार हो, गोपियाँ केवल स्मरण मात्र से उस व्यक्ति का एज इट इज चित्र बना सकती है। इतनी सुंदर सुंदर कलाएं हैं गोपियों के पास। और गोपियों ने इतना सुंदर झूला सजाया अपने अपने कुंज में, और झूलन सजा कर उन्होंने देखा कि अभी कृष्ण को हमारे झूले में आना चाहिए। हर एक गोपी सोच रही थी कि मेरे पास कृष्ण आने चाहिए। और उसमें गोपियों में भी दो ग्रुप है, एक है चंद्रावली का ग्रुप और दूसरा है राधा रानी का ग्रुप। अभी ये थोड़ा सा विरोधी भाव में है। कुछ लोग भगवान के स्वाभाविक राइट साइड जैसे होता है वैसे भाव है, दूसरे वाम स्वभाव है। तो ये उसमें कोई स्पर्धा ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं है। उसमें कृष्ण को रस मिले, कृष्ण को आनंद मिले, इसलिए ये सारा मनोभाव तैयार किया गया है। तो राधा रानी के ग्रुप की जितनी भी सखियां थी, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जैसे व्यूह रचना करते हैं ना युद्ध के पहले, कौन सेनापति कहाँ पे खड़ा रहेगा, कहाँ से किसको टारगेट करेगा, ये सब प्लान होता है युद्ध में। वैसे राधा रानी के सखियों ने ऐसे प्लान बनाया कि कृष्ण आएंगे तो सीधा हम उनको पकड़ लेंगे, हम इनको अपने इशारे से, अपने मनोभाव से उनको हमारी तरफ आकर्षित कर लेंगे, फिर हमारे झूले पे उनको बिठाएंगे राधा रानी के साथ। तो जैसे इन्होंने प्लान कर लिया, वैसे चंद्रावली की सखियों ने भी वैसे प्लान बना लिया। तो अभी ये स्पर्धा चल रही है कि कृष्ण आएंगे, हम उनको पकड़ेंगे, बुलाएंगे, हमारे झूले पे बिठाएंगे, ये सब चल रहा है। तो उस समय राधा रानी का जो मनोभाव है, राधा रानी का मनोभाव थोड़ा सा एकदम भाव अवस्था में चली जाती है। राधा रानी, राधा रानी सोचती है, मतलब राधा रानी का भाव ये है कि कृष्ण के बारे में एक भी चीज वो देखती है, छोटी सी चीज भी देखती है तो उस भाव में डूब जाती है राधा रानी। इसको भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा है, उद्दीपन नाम का भाव है। उद्दीपन का अर्थ है कि किसी वस्तु को देखकर कृष्ण की लीला की याद आती है, और केवल याद नहीं बल्कि उस याद में पूरा डूब जाता है इंसान। तो महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा ठाकुरानी, महाभाव जो स्वरूप है केवल राधा रानी में दिखाई देता है। तो राधा रानी ने एक हिरन को देखा जो थोड़ा सावला कलर का था, और हिरनी को देखा, दोनों एक दूसरे से क्रीड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा, मोर को देखा, और मोर भी थोड़ा सा कृष्ण के कलर का था और मोरनी के साथ डांस कर रहा है। तो ये जब देखा राधा रानी ने, तब राधा रानी उस भाव में चले गई, आध्यात्मिक चिंतन में चले गई। और राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण अभी दूसरी गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, उनके झूले पे बैठ रहे हैं, रास नृत्य कर रहे हैं, इस भाव में चले गई राधा रानी। और तमाल नाम का वृक्ष देखा। वृंदावन में दो वृक्ष बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, एक तमाल वृक्ष है और दूसरा है कदम वृक्ष। तो कदम वृक्ष जो है, जब कृष्ण कदम को देखते थे तो राधा रानी का स्मरण करते थे, और राधा रानी जब तमाल वृक्ष को देखती थी तो कृष्ण का स्मरण होता था। देखा है तमाल वृक्ष कैसा होता है? कैसा होता है देखा है? थोड़ा सावला कलर का होता है। मंदिर में देख लेना कभी, जब आएंगे आप, दो प्रकार के दो टाइप के सीढ़ी है, इधर से चढ़ना है। अभी इस तरफ से मंदिर में जब आएंगे आप, समझो ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर का डोर है, तो इस साइड का जो झाड़ लगा है ना, तो पहला है खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाँ, उसके सामने जो वृक्ष है वो तमाल वृक्ष है, देख लेना, बहुत सुंदर है। और कदम वृक्ष देखे होंगे आपने, हाँ, कदम भी बहुत सुंदर है। कदम हाइट में बहुत बड़े होते हैं और ऊंचे होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का स्मरण होता था। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, राधा रानी ने देखा कि तमाल वृक्ष को एक जुही नाम की एक लता होती है, देखा होगा, नाम सुना होगा आपने, जाई जुही चमेली ऐसे नाम है, लता होगा। तो उस जुही नाम की लता ने उस तमाल वृक्ष को पूरे घेर लिया है, आलिंगन कर लिया है मानो। जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आलिंगन करता है, वैसे उस जुही नाम की वेली ने तमाल वृक्ष को आलिंगन कर लिया है। और उस वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर सुवर्ण वेदी है। वेदी मतलब बैठने का जो ऊंचा आसन होता है उसको वेदी कहते हैं। और वृंदावन में अक्सर
उस समय सुवर्ण वेदियाँ बहुत सारी थी, हर कुंज में सुवर्ण वेदी थी और उस सुवर्ण वेदी पर राधा और कृष्ण विराजमान रहते थे और एक दूसरे से बातचीत, हास्य परिहास करते थे। तो उस सुवर्ण वेदी दिखी राधा रानी को तमाल वृक्ष के नीचे और उसी सुवर्ण वेदी के पास एक मोर जो है नृत्य कर रहा है, अपने जो पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है मोर। जब ये दृश्य देखती है राधा रानी मन ही मन गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। राधा रानी सोचती है कि ये कृष्ण कितने दुष्टों के नाथ है। मतलब दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसके सबसे अग्रगण्य है। हाँ, हाँ, निष्ठुर है। हम इतना वेट कर रहे हैं, हम प्रेम से भगवान को स्मरण कर रहे हैं, लेकिन देखो कृष्ण किसी गोपी के साथ अ, विहार कर रहे हैं। एक गोपी कृष्ण को आलिंगन कर रही है। जब ये राधा रानी देखती है, अभी वहाँ पे कृष्ण है नहीं, अभी तक तो कृष्ण आए ही नहीं, लेकिन राधा रानी अपने भाव में डूब गई और भाव में जाने के बाद राधा रानी मन ही मन क्रोधित हो जाती है और इस क्रोध को राधा रानी की लीला को मान लीला कहते हैं। मान मतलब थोड़ा सा रूठ जाना। जब राधा रानी इस प्रकार का दृश्य में डूब जाती है तब धनिष्ठा नाम की एक सखी आती है राधा रानी के पास। भक्ति विनोद ठाकुर जी धनिष्ठा सखी का वर्णन करते हैं कि कौन से ग्रंथ में भजन में करते हैं, किसी को याद है? हाँ, जब भोग आरती जो है, भोग लगाया जाता है भगवान को, उसके बाद जो आरती गाई जाती है भगवान को, जब भोग लगता है उसके बाद राधा रानी फिर अलग अलग सखियाँ कैसे भोजन पाती है उसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया है। धनिष्ठा नाम की एक सखी है। तब धनिष्ठा राधा रानी के सामने आती है और धनिष्ठा जैसे ही सामने आती है राधा रानी के, राधा रानी धनिष्ठा के ऊपर क्रोधित हो जाती है। कहती है कि तू भी राधा रानी कृष्ण की संगति में रहकर कृष्ण की बातों में चर्चा करते करते आप कृष्ण के पक्ष की हो गई हो। धनिष्ठा को समझ में नहीं आया अभी चल क्या रहा है। धनिष्ठा को यही पता था कि हम कृष्ण का वेट कर रहे हैं, कृष्ण को आने देंगे, वेलकम करेंगे और झूले पे बिठाएंगे, ये सबका मनोभाव है। लेकिन राधा रानी कुछ अलग ही मन में भाव में चले गई। तब राधा रानी धनिष्ठा को डांटने लगी। धनिष्ठा बोली आपको क्या हो गया राधा रानी? तब राधा रानी कहती देखो सामने। तब धनिष्ठा कहती क्या है सामने? एक पेड़ है और लता है, कुछ दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, मुझे तो पूरा जंगल सा दिखाई दे रहा है। धनिष्ठा कहती अरे आप भी तो उस टेढ़े मनोभाव वाले जो कृष्ण है उसके समान तू भी उसकी बाजू लेने लगी, उसके पक्ष में चले गई है। तब राधा रानी कहती कि देखो कृष्ण जो है उसको एक सखी ने आलिंगन किया है और हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कृष्ण हमारे पास आए नहीं है। तो इस मनोभाव में राधा रानी चले जाती है। जब ऐसी राधा रानी बातचीत करती है तो सारी सखियाँ राधा रानी के पास आती है और हंसने लगती जोर जोर से, और इतने जोर से हंसने लगती तो राधा रानी फिर से उस मनोभाव से बाहर आ जाती है। फिर राधा रानी तब पता चलता है कि कृष्ण अभी तक आए नहीं। तो इस भाव में राधा रानी आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर चले गई थी। तब कृष्ण कुछ समय के बाद आते हैं और आने के बाद जब सारी सखियाँ कृष्ण का स्वागत करते हैं और झूले पे बिठाने के लिए आते हैं, उसके पहले राधा रानी का जो मान है, अभी इस लीला में एक मान के भाव में राधा रानी चली गई थी। और उसके पहले एक वृंदावन में फेस्टिवल हुआ था जो ग्रीष्म ऋतु के सीजन में होता है, वो है होली का उत्सव। उस होली के उत्सव में क्या हुआ था, राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे से खेलते खेलते कृष्ण ने राधा रानी के हाथ में जो पिचकारी थी वो छीन ली थी और राधा रानी ने कृष्ण की बांसुरी को छीन लिया था और ऐसे छीन कर अपने अपने घर चले गए थे। और राधा रानी थोड़े मान में चले गई थी। तब इस लीला में उन्होंने सोचा था कि जब मेरी वस्तु वापस आएंगी तभी जाकर हम झूले में बैठेंगे। तब कृष्ण और राधा रानी दोनों सामने आते, कृष्ण के हाथ में पिचकारी है, राधा रानी के हाथ में क्या है? बांसुरी है। तब कृष्ण कहते कि दे दो मेरी बांसुरी। राधा रानी कहती तू टेढ़ा है। तेरे से और छलिया है, तुझे अगर मैं बांसुरी दे दूंगी तो मेरी पिचकारी तू देगा ही नहीं। क्या गारंटी, क्या सबूत है, मतलब कैसे, किस आधार पर आपको आप देंगे मुझे? तो ऐसे एक दूसरे से बातचीत होती है। राधा रानी कृष्ण के साथ जो सखिया थी उनको कहते हैं कि देखो कृष्ण कैसे टेढ़े हैं, जिनके भी हृदय में घुसते निकलते ही नहीं है। उनके मनों को पूरा आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार से वार्तालाप चलती है। तब कृष्ण भी शांत नहीं बैठते। कृष्ण राधा रानी के सखियों को कहते हैं देखो आपकी जो स्वामिनी है राधा,
मैं तो तीन ही जगह टेढ़ा हूँ। हाँ, कहाँ कहाँ पर कृष्ण टेढ़े, किसी को पता है? बताइए। कमर और हाँ, चेस्ट में नहीं, चेस्ट में, गर्दन में, पैर में और कमर में, हाँ, तीन जगह पर टेढ़े हैं भगवान। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तो केवल तीन जगह पे टेढ़ा हूँ, आपकी जो स्वामिनी है आठ जगह पे टेढ़ी है। आठ जगह टेढ़ी है। कैसे टेढ़ी है आठ जगह पे? कृष्ण कहते हैं देखो, राधा रानी जब मेरी तरफ देखती है, तब सीधी नजर से कभी नहीं देखती, हमेशा तिरछी नजर से देखती है। जब बोलती है, एक करना होता है, बोलती वो अलग है, लेकिन उसका मनोभाव वो करने का होता है। मतलब अगर बोलेंगे राधा झूले पे बैठ जाओ, मना करेंगे, लेकिन अंदर मनो का मन में भाव क्या है? झूले पे बैठना है। हाँ, पहले से चला। तो प्रेम में ना का मतलब भाव होता है। तो और बताते हैं कि हाँ, राधा रानी जब चलती है सीधी नहीं चलती, हाँ, टेढ़ी चलती है राधा रानी। ऐसे अलग अलग भाव बताते हैं, बोलने का, चलने का, देखने का, बैठने का, स्मरण करने का। ऐसे जो राधा रानी की जो चीजें हैं, उसमें कृष्ण टेढ़ापन दिखाते हैं। तो ऐसे एक दूसरे से चर्चा चलती है। तब वृंदा देवी सोचती कि इन दोनों की बातचीत चलती रहेंगी, झूला कब झुलाएंगे हम? तब वृंदा देवी बीच में आ जाती है और कॉम्प्रोमाइज करती है, देखो आप एक काम करो, कृष्ण और राधा दोनों सामने खड़े रहो, और सामने खड़े रहकर राधा रानी एक हाथ में बांसुरी पकड़ेंगे और ऐसे सीधा पकड़ेंगे, और कृष्ण एक हाथ में पिचकारी पकड़ेंगे, ऐसे सीधे पकड़ेंगे, और दूसरे हाथों से जो जो एक एक हाथ खाली रहेगा उससे अपनी अपनी वस्तु लेंगे सेम टाइम पे, समझ रहे? एक ही समय पे लेंगे। हाँ, विश्वास है। तो वृंदा देवी इस प्रकार से दोनों को सामने लाती है। तब ऐसे दोनों वस्तु सामने आती है, तब एक्सचेंज हो जाती है, एक दूसरे से ले ले लिया जाता है। तब कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को, मान को हरण करने के लिए कृष्ण राधा रानी के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, और उसी समय सारी सखियाँ आ जाती है, कृष्ण के पक्ष में आ जाती है सारी सखियाँ, है तो राधा रानी के पक्ष की, लेकिन कृष्ण के पक्ष में आकर, मनोभाव कृष्ण के पक्ष का लेकर राधा रानी को उठाकर झूले पे बिठा देती है, और कृष्ण को भी बिठा देते हैं। और जैसे ही बैठते हैं तो जोर से झूला जो चालू हो जाता है, मतलब जोर से तेजी से झूला इसलिए देते हैं ताकि उतर ना जाए। तो इतना तेजी से झूला देते हैं। तब राधा रानी, झूला जैसे तेजी से होता है, आगे पीछे झूला होता है, तो राधा रानी डर जाती है, मैं गिर ना जाऊँ, मेरे वस्त्र ना छूट जाए मेरे हाथ से। तो राधा रानी डरती है, तो डरने के कारण कृष्ण को आलिंगन कर लेती है। तो रसानंदी राधा वपुरा आलिंगन सुखो। इस जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य लिखते हैं, जगन्नाथ को सबसे बड़ा सुख कब मिलता है? जब परम भक्ता श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को आलिंगन करती है, हाँ, तब जाकर कृष्ण बोलते कि मैं धन्य हो गया। हाँ, एक परम भक्त भक्ति भाव से जब भगवान को आलिंगन करता है, तब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो लीला है, इस प्रकार से वृंदावन में श्रावण मास में घटित हुई थी। और ये वृंदावन में सबसे प्रमुख लीलाओं में से ये लीला है। तो इसका वर्णन जो है, कई ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन जो वैष्णव आचार्य है उन्होंने जो टीका लिखी, विशेषता आनंद वृंदावन चंपू जो कवि कर्णपुर जी ने लिखा है, उसमें इस झूलन लीला का वर्णन मिलता है। गोपाल चंपू में जो गोस्वामी कुछ इसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार की जो आध्यात्मिक जो लीला है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही आनंद और सुखदायक की लीला है। तो झूला कैसे बनाया था, इसका भी वर्णन आता है आनंद वृंदावन चंपू में। झूला कैसे बनाया था? कदम के वृक्ष थे, बहुत एक समान हाइट के चार वृक्ष है समझो, और चारों वृक्षों को अ, सोने की जो रस्सी होती है उससे बांधा था। और इतना सुंदर सजाया था झूला, और हर झूले में, झूले के साथ अष्टदल का एक कमल था, मतलब एक कमल को 8 पंखुड़ियाँ थे, पेटल्स थे। और उसके बीच में राधा कृष्ण विराजमान थे। और राधा कृष्ण समझो अभी कोई झूले पे ऐसे बैठा है, तो जो सामने लोग हैं उन्हीं को दर्शन होगा मुख का, पीछे वाले लोगों को थोड़ी दर्शन होगा। तो झूला ऐसा था, चारों डायरेक्शन में झूला घूमता था। समझो ऐसे झूला करेंगे तो भी झूला आता था, ऐसे करते तो भी झूला घूमता था, और सबको राधा कृष्ण का दर्शन होता था।
और ये जब झूला इतना सुंदर सजाया था, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित था और ऐसे आध्यात्मिक जगत के अद्भुत वृक्ष है, उन वृक्षों का जो जाल है, पत्तियाँ जो हैं, जैसे एक दूसरे में मिले हैं और उनके छेदों से जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रांगण में जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश मानो राइस जो चावल होते हैं ना, चावल पूरे धरती पर फैलाया है। इस प्रकार से डेकोरेशन होता था। उस प्रकार की देखो लाइटिंग कैसे होती थी। तो इस प्रकार से झूला का उन्होंने डेकोरेशन किया था और सारी सखियाँ जो है उस अष्टदल जो थे, जो मेरा आसन था, उस आसन के बगल में जो अष्टदल थे, हर एक-एक दल पर एक-एक सखी विराजमान हुई और अपनी-अपनी सेवा देने के लिए आई। किसी एक सखी के पास भगवान के लिए तांबूल था, पान, किसी के हाथ में चामर था, किसी के हाथ में वीणा थी जो कृष्ण को गीत गाकर सुनाती थी और किसी के हाथ में गायन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट थे। इस प्रकार से अष्ट सखियाँ अष्टदल पर विराजमान थी और बीच में राधा और कृष्ण थे। तो इस प्रकार से झूला जो था सजाया गया था और सखियों के साथ मंजरियाँ थी, उनको कुछ मदद करने के लिए, हाँ, जैसे जल लग रहा है तो राधा कुंड का जल एक झाड़ी में भर के उनको दिया जाता था। कुछ सेवा लग रही है। अभी झूला केवल झूला नहीं हो रहा था उस समय, रंग का उत्सव भी हुआ। ऐसे कहते हैं कि आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन आता है कि हजारों कोटि गोपियाँ कहाँ से आई किसी को नहीं पता और हर एक गोपी के जो कमर में, स्त्रियाँ अक्सर कमर में पैसे रखती है ना। तो कमर के इसमें गांठ बांधकर इतनी बड़ी बड़ी पोटली बनाकर अलग अलग कलर्स की पोटली बनाकर वो लेके आई थी और दूर से जैसे झूला ऐसे सामने आता था तो कृष्ण और राधा रानी के ऊपर ऐसे कलर छिड़कते थे, पिचकारी लगाते थे। तो उस समय होली भी हो गई। और इतना सुंदर दृश्य, वृंदावन के जो मोर थे देखकर नृत्य करने लगे। आकाश मार्ग से गंधर्व सुंदर सुंदर भगवान के स्तुति प्रत्यर्थ गीत गाने लगे और इतना सुंदर उत्सव वहां पर होने लगा। जो चंचल प्राणी है हिरन जैसे, एक टक देखकर, एक दृष्टि से राधा और कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। तो इस प्रकार से झूला का जो आनंद उत्सव है वृंदावन में अक्सर मनाया जाता है। तो ये लीला वृंदावन में घटित हुई थी। तो और भी कई सुंदर लीलाएं भगवान के झूला के संदर्भ में, लेकिन पिछले साल जो लीला हमने चर्चा की थी वृंदावन की, जो राधा रानी को मान हो जाता है, फिर कृष्ण नारद मुनि आते, वो लीला की चर्चा की थी। तो इस साल थोड़ी अलग से चर्चा की है। तो ये जो लीला है बड़ी अद्भुत है। लीला में कोई तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सुनो और श्रद्धापूर्वक स्वीकार करो। ये लीला जैसे हृदय में प्रवेश करेंगी, ये दृश्य एक छवि जैसे हृदय में अभी प्रवेश कर गई, इसका हमेशा के लिए एक स्टैंप लग गया हृदय में। और ये हमारे लिए आदरणीय पूजनीय सब कुछ है। और ये लीला जो है हमारे जैसे बद्ध जीव जो है संसार में, जो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार भटक रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़ी औषधि है। और इसको औषधि के रूप में अगर हम लेंगे श्रद्धा से, तो ये हरि कथा हमारे हृदय को कैसे शुद्ध करेंगी पता भी नहीं चलेगा। कुछ साल के बाद देखना कि कैसे कुछ चीज़ें हमारी जीवन में बदल आ गया है। ये हरि कथा रूपी औषधि का परिणाम है। तो ये भगवान की बहुत आध्यात्मिक स्तर की, ऊंचे स्तर की दिव्य लीला है। तो शिल प्रभुपाद जी और हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, उनका जो मनोभाव है, इस मनोभाव को हमें इस परंपरा के जो सिद्धांतवित लीला, इस दोनों मूड को स्वीकार करेंगे, तब जाकर हम भगवान से सही तरीके से आदान प्रदान कर पाएंगे। ना तार्किक बनेंगे, ना सहजिया बनेंगे। हमें सिद्धांत भी पक्का होना चाहिए और साथ साथ लीला को भी हमें आस्वादन करना चाहिए। तब जाकर हमारे आत्मा का रंजन होगा, आत्मा की शुद्धि होगी और धीरे धीरे दिन पर दिन हम भी धीरे धीरे राग मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो कृष्ण अवतार का परम उद्देश्य था। राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण आए थे। आपने लीला दिखाकर लोगों के चित्तों को आकर्षित करने के लिए आए थे। वो उद्देश्य को हम परंपरा के माध्यम से सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा।
बोलो श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री श्री श्यामा श्याम जी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।